हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आप लोगों का रुद्र विजन एकेडमी पे एक नए लेक्चर में स्वागत है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम एक MCQ सीरीज़ जो लेके आए हैं, यानी कि इसमें MCQ सिर्फ होगा। वो RS अग्रवाल का सॉल्यूशन सीरीज जो चल रहा है उसी में से एक्सरसाइज 1B को हम लोग सोल्व किए थे, और उसी का उसी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही MCQ उसमें कुछ MCQ दिया हुआ है। ठीक है, एसर्शन रीजन है, कुछ पैसेज टाइप का दिया हुआ है, तो सबको सोल्व करेंगे। जो शुरुआत में क्वेश्चन है 1 to 20 है वो MCQ सिर्फ है, उसके बाद एसर्शन रीजन है, उसके बाद पैसेज टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग MCQ आज कंप्लीट करेंगे 1 to 20। ठीक है, तो आइए आप लोगों का फिर से स्वागत है और इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस करने का यहाँ से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से लिख के बता रहे हैं। ठीक है, जो भी थ्योरी का ज़रूरत होगा वो समझाते हुए चलेंगे। ऐसे थ्योरी इसका बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पे जो यूज होगा वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी थ्योरी का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7, -4 लाइज। ठीक है, कोई पॉइंट दिया हुआ है P, बोल रहा है माइनस इसका कोऑर्डिनेट्स है -4, -7, -4। ठीक है, पूछ रहा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4, सेकेंड, थर्ड, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ये क्वाड्रेंट वाला जो खेला है वो समझ लेते हैं। ठीक है, कि क्या है, इसी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बताया हुआ है कि इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसका नाम है एक्स एक्स डैश। यहाँ पे O ओरिजिन है, ये बाई है और ये बाई डैश है। ठीक है, तो ये जो साइन कन्वेंशन है जिसको कि पूरा दुनिया मानता है, आप लोग को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन मतलब कि वो डिसाइड किया गया है बैठ के मैथमेटिशियन के द्वारा, ये एक्सेप्ट किया गया है कि ऐसा ही होगा। उसमें क्या लिया गया है कि ये जो OX डिस्टेंस है, OX डिस्टेंस जो है, OX डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है, O से राइट साइड अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, यही कन्वेंशन है, ये पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, और ये अगर ये OX डैश लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे, OX डैश जो डिस्टेंस लेंगे तो इसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से बाई एक्सिस में अगर O बाई की तरफ लेंगे तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करेंगे, और ये वाला अगर O बाई डैश लेंगे, O बाई डैश, ठीक है, तो उसको निगेटिव लेंगे। ये माना हुआ है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, उसका क्वाड्रेंट कुछ कोऑर्डिनेट्स x, y है। ठीक है, P कोई पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, x भी और y भी। ठीक है, अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हो, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हो, तो देखिए, तो अगर P पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका जो ये x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा, -x होगा, और y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट निगेटिव, y कोऑर्डिनेट निगेटिव। ठीक है, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कोई पॉइंट P, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, -y होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि ये जो डिस्टेंस लेते हैं OX को हम पॉजिटिव लेते हैं, OY को पॉजिटिव लेते हैं, और OX डैश को निगेटिव लेते हैं, OY डैश को निगेटिव लेते हैं, और ये कन्वेंशन है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा, उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस निगेटिव होगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा साइड में रहने देते हैं और हम लोग क्वेश्चन को अब देखते हैं, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7, -4 लाइज। अब देखिए इसमें ये दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज पॉजिटिव एंड y लेस देन 0 मीन्स y इज निगेटिव। यानी कि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x ग्रेटर देन 0 मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट निगेटिव है, यही बोल रहा है। इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 मतलब x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, देन द पॉइंट x, y लाइज इन द क्वाड्रेंट। बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 0 तो ये तो पॉजिटिव है, y लेस देन 0 तो ये निगेटिव हो जाएगा। यानी कि प्लस और कॉमा माइनस उसका कोऑर्डिनेट जो होगा x माइनस y होगा, ठीक है। तो देख लीजिए y कोऑर्डिनेट किस में निगेटिव होता है, ठीक है। y के कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव लाइज। एक कोई पॉइंट है जिसका दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, तो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स भी कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वही क्वेश्चन बोल रहा है। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव, एक ऐसा पॉइंट जिसका कि दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव है, तो बताइए कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट का आंसर सी हुआ, सेकंड का आंसर डी हुआ और थर्ड क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर सी हुआ, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, आपको इसी पे बेस्ड है कि आप जो साइन कन्वेंशन है उसके आधार पे हम कोऑर्डिनेट्स का साइन चेक करते हैं। साइन कन्वेंशन ये है कि इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको निगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव, ये निगेटिव लेते हैं और ये निगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसके आधार पे हम चेक करते हैं कि इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, ठीक है। इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये जो साइन कन्वेंशन है इसका ख्याल रखना है, उसके आधार पे ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 1 to 3 हम लोग सोल्व किया है। चलिए तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड तक करे थे। फोर्थ नंबर, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, द पॉइंट ओरिजिन के अलावे द पॉइंट फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट बिल्ला इन द क्वाड्रेंट। ये पूछ रहा है कि वैसा पॉइंट बताइए जिसका कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का निक नेम एब्सिसा है और वाई कोऑर्डिनेट का निक नेम ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के अलावे फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट बिल्ला इन द क्वाड्रेंट, मतलब कोई पॉइंट है जिसका कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है, तो बताइए वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलो पहले मैग्नीट्यूड नहीं, हम लोग पहले साइन चेक करते हैं। देखिए जी, ओरिजिन अगर है तो अदर देन ओरिजिन बोल रहा है, ओरिजिन का तो देखिए एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। लेकिन ये बोल रहा है ओरिजिन के अलावा जो है ऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों सेम हो, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो, तो वो कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है,
तो उसका वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ये क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें देखिए एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, तो या तो इसमें हो सकता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4 यूनिट एब्सिसा, 4 यूनिट ए ऑर्डिनेट, ठीक है, वो संभव है। अब आइए अगर वो मान लेते कि पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो ये तो संभव ही नहीं है। एक निगेटिव हो जाएगा, कुछ भी मैग्नीट्यूड अगर 4 ही हो तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा, +4 होगा, ठीक है। अगर वो पॉइंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, यानी कि एब्सिसा भी निगेटिव और ऑर्डिनेट भी निगेटिव। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये संभव है कि -4 इसका हो सकता है, ठीक है, कि -4 -5 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ है 5 यूनिट, वाई कोऑर्डिनेट भी है 5 यूनिट, तो -5 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट -5, ठीक है। अगर वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम भी हो, अगर इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में मैग्नीट्यूड वाइज सेम भी हो सेकेंड और फोर्थ में, तब भी साइन दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो और चलिए दोनों का जो क्वाड्रेंट जो ये वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड जो है, मतलब एक्स क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो 4 यूनिट हो, वाई कोऑर्डिनेट का भी 4 यूनिट हो, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन डिफरेंट हो रहा है, यानी कि साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं हम कि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम है, तो ये संभव है कि वो पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट कुछ 10 यूनिट हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 10, वाई कोऑर्डिनेट भी 10, इसमें हो सकता है, दोनों पॉजिटिव है, +10 इसमें हो सकता है, -10 ठीक है। लेकिन इसमें नहीं हो सकता, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी है, 10 यूनिट एक्स कोऑर्डिनेट 10, वाई कोऑर्डिनेट 10, तो यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पे होगा +10, यहाँ पे हो जाएगा +10, एक्स कोऑर्डिनेट +10, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट -10 हो जाएगा। यानी कि इसमें संभव नहीं है, इसमें संभव नहीं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, वो पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो ओरिजिन होगा। ओरिजिन बोल रहा है छोड़ के, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, तो वैसा पॉइंट बताइए जो ओरिजिन के अलावे, ओरिजिन अगर जोड़ लिया जाए तो 3 जगह हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो ओरिजिन पे होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। वो पॉइंट अब ओरिजिन को बोल रहा है छोड़ के, तो आंसर जो होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा या तो फर्स्ट या तो थर्ड, या तो फर्स्ट या तो थर्ड, एक सी हो जाएगा, ठीक है, या तो फर्स्ट या तो थर्ड, ठीक है। अब देखिए ये तो आसान है, द पॉइंट्स -5, 3 एंड 3, -5 लाई इन द क्वाड्रेंट। देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड छोड़ दो आप, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, किस में होगा, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये तो चलिए जी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, ये चलिए जी ये किस में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो देख लीजिए कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, द पॉइंट्स -5, 3 एंड 3, -5 लाई इन द सेम क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, एक सेकेंड है एक फोर्थ है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली नहीं, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, ये इसका भी आंसर सी होगा, ठीक है। कि ये जो पॉइंट है -5, 3, ये जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये पॉइंट 3, -5 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। माइनस प्लस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये होगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका भी आंसर सी होगा और 4 का भी आंसर सी होगा। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉइंट 0, -8 लाइज, अभी ये बोल रहा है कि पॉइंट 0, -8 कहाँ पे है, देखिए तो कोई भी पॉइंट लिखाया हुआ है सब, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस पे है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है
तो उसका बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है। चलो इसको एक्स ही रख दो आप, एक्स हो सकता है, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहीं भी लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, कहीं भी यहाँ से यहाँ तक लाई कर सकता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे होगा तो कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे मतलब एक्स का वैल्यू वेरिएबल हो सकता है, लेकिन बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। उसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर बाई एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 0 होगा, और बाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं बाई, ठीक है। बाई चेंज होते रहेगा, अगर पॉइंट यहाँ होगा तो बाई का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ होगा तो कुछ और होगा, यहाँ होगा तो कुछ और होगा, ठीक है। यानी कि ये याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो उसका जो है बाई कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, याद रखना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट 0, कोई भी पॉइंट अगर बाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, यानी कि उल्टा है, एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट 0, बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, समझ गए। बस वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। पॉइंट 0,-8 लाइज, अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो बाई कोऑर्डिनेट पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 बाई एक्सिस पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहाँ पे होगा, बाई एक्सिस पे होगा, कहीं पे इस पे होगा, बाई एक्सिस पे लाई करेगा वो पॉइंट। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉइंट 0,-8 लाइज कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, तो वो बाई एक्सिस पे लाई करेगा, ऑन द बाई एक्सिस, ठीक है। यानी क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, बाई एक्सिस में, ठीक है। एग्जैक्ट बताना है तो बाई एक्सिस में भी निगेटिव साइड में लाई करेगा, कहीं पे इस पॉइंट पे 0,-8 होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो ये बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो कहीं पे वो निगेटिव साइड में लाई करेगा, बाई कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पे लाई करेगा लेकिन निगेटिव साइड में लाई करेगा, ठीक है, मतलब ओरिजिन के नीचे, ठीक है। तो हो गया कहाँ पे लाई करेगा, ऑन द बाई एक्सिस। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट्स। अब कोई भी पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस पे है, बाई एक्सिस पे है, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे कि दिस पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट इफ अ पॉइंट इज लोकेटेड ईदर ऑन एक्स एक्सिस, ईदर ऑन बाई एक्सिस और ऑन ओरिजिन, दैट मीन्स दैट पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। समझे, जब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हो या बाई एक्सिस पे हो या ओरिजिन पे हो, ठीक है, ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है, तो या तो एक्स एक्सिस पे हो, बाई एक्सिस पे हो, या तो ओरिजिन पे हो, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, ठीक है। तो इसका वही हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट्स, यानी कि वो पॉइंट या तो ओरिजिन पे होगा, या तो एक्स एक्सिस पे होगा, या तो बाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। बोल रहा है अगर कोई क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है वो पॉइंट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, दैट मीन्स कि दैट पॉइंट विल लाई इधर ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द बाई एक्सिस और ऑन द ओरिजिन, ठीक है। तो देख लीजिए कि इसमें कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट अगर वो पॉइंट हो अगर इस फॉर्म में 0,x, तब वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर वो पॉइंट का जो लोकेशन हो, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो वो कुछ 0,y, ठीक है। अगर कोई पॉइंट्स का लोकेशन हो x,0 इस फॉर्म में हो, या फिर 0,0 हो, तब तो ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं। ये क्या कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस पे है क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट 0 है। ये कहाँ पे है, बाई एक्सिस पे है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दैट मीन्स कि वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता है। किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट इस फॉर्मेट में हो, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो या बाई कोऑर्डिनेट 0 हो या दोनों 0 हो, इसका मतलब कि वो जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, चेक करना है कि इस तरह का एक्स कोऑर्डिनेट किसका 0 है या बाई कोऑर्डिनेट किसका 0 है। ये दोनों पे है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 नहीं, बाई कोऑर्डिनेट भी 0 नहीं है। ये भी ना एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना बाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें भी ना एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना बाई कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बाई कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स पॉइंट लाई ऑन द बाई एक्सिस, और कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता है, ठीक है।
तो ये हो गया, ये आपका ये डी आंसर हो गया। ठीक है, कि किसी को भी चेक करना है कि एक्सिस क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता है तो हम उसका कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। उसका कोऑर्डिनेट या तो 0, बाई के फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो x, 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो 0, 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। ठीक है, ये सब किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है। एक्स को इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें जो है बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये फोर्थ में लाई करेगा, ये सेकेंड में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये जो पॉइंट है वो बाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स के पॉइंट बाई एक्सिस पे लाई करेगा। समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, बताइए। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो उसका बोल रहा है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट पहले जानो कि यहाँ पे जो है एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और ये बाई कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो नाम आप जानो कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है, कोई भी पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस पे है, उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, अभी तुरंत बताया पिछला क्वेश्चन में। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स कि ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। समझ गए? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी। ठीक है, बोल रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, तो एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, दैट मीन्स कि बाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ऑर्डिनेट भी 0। समझ गए? द डिस्टेंस ऑफ पी 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, अब आइए इसमें वही है कि आपका कोई पॉइंट है 3,4। ठीक है, कोई पॉइंट P है, P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4। अब आइए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस बताया हुआ है सब। और जो बाई कोऑर्डिनेट बताता है किसी भी पॉइंट का, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये हुआ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आइए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, यानी कि इस पॉइंट P का अगर यहाँ पे, तो ये बाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस 3 यूनिट ये होगा, ये 3 यूनिट होगा। किसी भी पॉइंट का जो ये बाई कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पे, P पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा ये 4 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। बाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई ये जो पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है 3,4। 3 जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट का बाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट है। ये जो बाई कोऑर्डिनेट 4 यूनिट है, इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी 4 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दूरी मीन्स बाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से दूरी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मीन्स बाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मीन्स बाई कोऑर्डिनेट। अब बाई कोऑर्डिनेट इसमें चेक करिए, क्योंकि पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, इस पॉइंट का P पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, तो आप बाई कोऑर्डिनेट चेक कीजिएगा। जब एक्स एक्सिस से दूरी पूछे तो बाई कोऑर्डिनेट, जब बाई एक्सिस से दूरी पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एक्स को बाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4, यानी कि उसका जो एक्स एक्सिस से दूरी होगा वो बाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी कि 4 यूनिट होगा। ये बी आंसर हुआ। ठीक है, ये सब लिख लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ ओ 0,0 A 3,0 B 3,4 C 0,4 are 4 given points, then the figure OABC is a स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रेपेजियम होगा, रोम्बस होगा। इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे वाई डैश, ये 0 मतलब ओरिजिन ओ, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ ओ का जो ओरिजिन है, ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, ठीक है। इफ ओ 0 0 A 3,0 ये 3 जो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई को एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट जो है ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे है? 3 यूनिट के दूरी पे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 3 है मतलब वाई एक्सिस से दूरी 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट। चलो मान लेते हैं यहाँ पे है, ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,0, ठीक है। अब आइए ये जो बी सी को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सी को 0,4 है, 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे। तो और ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट सी जो है लाई करेगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, लेकिन उसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? एक्स एक्सिस से। तो ये 4 यूनिट एक्स एक्सिस ही है, यहाँ से 4 यूनिट। चलो जी मान लेते हैं हम ये है, ये 4 यूनिट है, ठीक है। ये पॉइंट सी है, सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,4, ठीक है। और ये आपका 4 यूनिट हुआ। ये कितना हुआ? ये वाला 4 यूनिट है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ? ये 3 यूनिट है, ठीक है। थोड़ा सा और 4 यूनिट अगर लेना है, थोड़ा और इसको थोड़ा और हम इधर कर लेते, चलिए रहने देते हैं, ठीक है। अब आइए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 3,4, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट 3 मतलब वो पॉइंट वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे है। चलिए जी उसको यहाँ से लेते हैं, पॉइंट को वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे, और ये वाई कोऑर्डिनेट 4 है। इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट है एक्स एक्सिस से 4 यूनिट पे, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट पे, ठीक है, 4 यूनिट पे। यानी कि ये हो जाएगा बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4। देख लीजिए तो ये वाला भी 4 यूनिट होगा, ठीक है। तो देखिए ये भी 4, ये भी 4, ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये वाला भी 3 यूनिट है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है इसका। बी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 3 यूनिट, तो ये वाला भी 3 है, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। देखिए 90 डिग्री है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक रेक्टेंगल, ठीक है। समझ गए होंगे कि आपको इसको ड्रॉ करना है, इससे एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ये 0 0 ओ का ओरिजिन का है, पॉइंट ओरिजिन पे वो है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे होगा? 3 यूनिट के दूरी पे होगा। चलिए 3 यूनिट ले लिए। अब ये जो सी पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे कितना दूरी पे होगा? 4 यूनिट पे, तो ये 4 ले लिए। तो ये 3, ये 4। अब आइए ये पॉइंट जो बी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब वाई एक्सिस से इसका 3 यूनिट दूरी होगा, ये दूरी 3 होगा। और ये जो बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 4 यूनिट है, मतलब उसका एक्स एक्सिस से दूरी 4 यूनिट होगा। तो देखिए ये भी 4, ये भी 4, ये 3, ये 3। समझ गए? तो ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल भी है, 90 डिग्री का एंगल ओरिजिन पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये सब 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल होगा, समझ गए? ये बी 10 का बी होगा। इफ ए -2,3 एंड बी -3,5 आर 2 गिवन पॉइंट्स, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। कुछ नहीं है, एब्सिसा ये हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। तो एब्सिसा ऑफ ए ले लो, ये -2 है, ठीक है, माइनस एब्सिसा ऑफ बी, एब्सिसा ऑफ बी -3 है। ये कैलकुलेट कर दो यार, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बी आंसर हो जाएगा,
बी आंसर हो जाएगा। क्यों बोल रहा है एब्सिसा ऑफ ए, एब्सिसा ए ऑफ ए -2 है, एब्सिसा ऑफ बी ये माइनस एब्सिसा ऑफ बी माइनस एब्सिसा ऑफ बी -3, तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये -2 + 3, तो यहाँ पे -2 + 3 + 1, ठीक है। तो इस तरह से 10, 11 कवर कर रहे हैं। आगे देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहाँ पे जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा निगेटिव और पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे जो दोनों निगेटिव होता है, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है। आप चेक कर लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, वही पूछ रहा है। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पूछ दे कि भाई ए एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज निगेटिव इन, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट तो इसी तरह से बनेगा, इसी पे सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज निगेटिव इन, तो किस में निगेटिव होगा, तो देख लीजिए तो सेकेंड और थर्ड में होगा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, तो एब्सिसा निगेटिव होगा तो सेकेंड थर्ड में होगा, एब्सिसा पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट फोर्थ में होगा। उसी तरह से आप ऑर्डिनेट पे भी करते हैं, यानी कि बाई कोऑर्डिनेट पे भी, बाई कोऑर्डिनेट किस किस में पॉजिटिव होगा, बाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा फर्स्ट सेकेंड में, बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव किस में होगा, थर्ड फोर्थ में होगा, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए 13 नंबर देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। चलिए ऐसे ही बना दीजिए, डायग्राम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, ओरिजिन मान लीजिए वो है, उसका कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है -6,8, ठीक है। तो बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, इस पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप OA नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो OA जो होगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 8 - 0 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 8 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाइए 6 का जो -6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी -6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ अंडर रूट 100 आ जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा। अंडर रूट से आप बाहर इसको लोगे 10 यूनिट्स हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पे काफ़ी हम लोग क्वेश्चन बनाए, पूरा क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 1 भी तो डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज है, सब में था। तो समझ गए होंगे कि ये P पॉइंट दिया हुआ है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बोल रहा है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है -6,8। अब ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप 10 यूनिट निकाल लो, ठीक है। तो चलिए, तो इसका 10 यूनिट होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। तो 12 13 हम लोग देख लिए हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A -1,0 एंड B 5,0 इज, बोल रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उस एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इक्विडिस्टेंट है A और B से। तो पहले इसको कोऑर्डिनेट से ही ड्रॉ करके बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए पॉइंट का देखिए तो क्या है -1,0 है,
बाई कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब ये पॉइंट होगा, ए जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे किधर है, निगेटिव साइड में। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, वो ए जो पॉइंट है -1, 0, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस है वो -1 है, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट है, ठीक है। अब आइए बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बाई कोऑर्डिनेट जीरो है, दैट मीन्स कि बी लाई ऑन द एक्स एक्सिस। बाई कोऑर्डिनेट जीरो मीन्स बी जो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो बी का जो क्या है 5,0, तो देखिए तो ये पॉइंट कहीं पे होगा, यहाँ पे बी जो होगा कहीं पे यहाँ पे होगा 5,0। इस तरह से पॉइंट को ए बी को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट ए बी को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। चलिए जी, अब बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। अब इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बताइए जो ए से भी इक्वल दूरी पे है और बी से भी इक्वल दूरी पे है, यानी कि देखिए तो ये 1 यूनिट हो गया, ये वाला 1 यूनिट हुआ और यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, मतलब ए बी टोटल 6 यूनिट हुआ, ए बी टोटल 6 यूनिट हुआ। तो यानी कि 1 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर चलना पड़ेगा, कहीं पे 3 यूनिट पे वो मिलेगा। चलिए जी, यहाँ पे वो पॉइंट है, तो यहाँ से ये 3 यूनिट हुआ डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस 6 यूनिट है, यानी कि वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, मतलब 3 यूनिट ये है और 3 यूनिट ये है, यानी कि 1 यूनिट तो यहाँ से ए से 1 यूनिट हो गया। अब ये मान ली ओ है, ओ कोई पॉइंट यहाँ पे है हुआ, ये 3 यूनिट होगा, तो यहाँ से 1 यूनिट और यहाँ से 2 यूनिट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,0 होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगा तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये 2,0 होगा, ठीक है। समझ गए होंगे कि ये पॉइंट का जो यहाँ से डिस्टेंस है, बी का जो यहाँ से दूरी है वो 5 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, टोटल ए बी जो होगा 6 यूनिट। तो इक्वी डिस्टेंट मतलब 3 यूनिट ए से 3 यूनिट बी से, 3 यूनिट ए से अगर लेते हैं इसका मतलब क्या हो गया है, देखिए तो 1 यूनिट ए से यहाँ तक है, ए ओ तक 1 यूनिट है। अब ओ से इस पॉइंट तक आने में 2 यूनिट और चाहिए, यानी कि ये जो दूरी है 2 यूनिट है, मतलब उस पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2,0 होगा, ठीक है। ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं और आप लोग अपना बनाना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूलास भी आप इसको बना सकते हैं कि 2 पॉइंट दिया हुआ, कोई पॉइंट है, बोल रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट पी है, ठीक है, मान लीजिए जाए वो पॉइंट पी है, उसका एक्स एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और जो एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स, और ये इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट ए और बी से। ए का कोऑर्डिनेट है -1,0 और बी का कोऑर्डिनेट है 5,0। अब निकालिए पी ए निकालिए और पी बी निकालिए, दोनों को इक्वेट कीजिए। पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है कि पॉइंट जो पी है इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। उस पी का कोऑर्डिनेट बताइए और जो कि एक्स एक्सिस पे मतलब बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि x,0 उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, पी का एक्स कोऑर्डिनेट x,0। पी ए इज इक्वल टू पी बी आप निकाल के इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। और जो हम मेथड बताए हैं कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसको ड्रॉ कर लो, आप चेक कर लो कि 1 यूनिट इधर है और 5 यूनिट उधर है, यानी कि टोटल 6 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट पे होगा, यानी कि जो ओरिजिन से 2 यूनिट होगा उसका, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,0 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ यूज करके आप बना सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप का बनाए हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। इफ आर 5,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 6,5 एंड बी 4, बाई, देन बाई इक्वल्स। बाई का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, ठीक है। फिर डायग्राम को थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, देखिए तो जी ये बोल रहा है इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, कोई लाइन सेगमेंट है, इसका आर जो है वो मिड पॉइंट है, आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,6, आर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5,6। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है 6,5 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4, बाई। आपको ये बाई का वैल्यू निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2,
उससे निकल जाएगा। और बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 6 जो होगा मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट जो होता है, मान लीजिए अब इसको x1/1 इसको x2/2 अब मान लो, तो जो ये 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू हो जाएगा बाई 1 प्लस बाई 2, बाई कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2। तो देख लीजिए ये 6 इज इक्वल टू बाई 1 कितना दिया हुआ है 5 प्लस बाई 2 दिया हुआ बाई, जिसका वैल्यू निकालना है अपॉन 2। ये कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस बाई, यहाँ से आप आगे बढ़ोगे 5 इस तरफ आके माइनस होगा, यानी कि बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, ये 12 माइनस 5 हो जाएगा, ये आपको 7 बच जाएगा। ठीक है, बाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा कि बाई का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 7 होगा। समझ गए होंगे। 14, 15 5 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ, उसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 तक हम लोग कर चुके हैं, 16 नंबर देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज, चलिए जी एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, पहले एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी। ठीक है, इसका बोल रहा है मिड पॉइंट पी है और पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,4। फिर से क्वेश्चन देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इज, ए बी एक कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी इज पी, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज पी। ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट लिए, पी मिड पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट 0,4 है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना -2,3। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट कुछ भी आप मान लो, ए कॉमा बी मान लेते हैं। ठीक है, मान लो आप ए कॉमा बी मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए कॉमा बी। अब देखिए ये बोल रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इसमें मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है, अगर पी का हम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो x1 प्लस x2, किसी को भी आप x1 मानो, किसी को भी x2 मानो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बाई कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, ऐसे लिख सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके कि ये जो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा ए का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ए प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब -2 अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 जो हो जाएगा x इज इक्वल टू, मान लीजिए x है 0 जो है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू a -2। यहाँ से आप लिख सकते हो a -2 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू 2 है ना, ये 2 इस तरफ आएगा तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, चलिए जी अब b का वैल्यू आप निकालिए। b क्या हो जाएगा, देखिए तो ये 4 इज इक्वल टू, मतलब मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 4 इज इक्वल टू ए का बाई कोऑर्डिनेट, बी का बाई कोऑर्डिनेट, ए का बाई कोऑर्डिनेट प्लस बी का बाई कोऑर्डिनेट अपॉन 2। अब यहाँ से आप निकाल लो, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू बी प्लस 3। यहाँ से आप ये 3 को इस तरफ भेजो तो 8 - 3 तो 5 इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा a इज इक्वल टू 2 आया है तो 2, b इज इक्वल टू 5 आया है तो 5। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट a का क्या होगा 2,5 होगा, 2,5 आपका ऑप्शन ए हो गया, 2,5। इसी तरह से ये बनेगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज इसमें है और कुछ है विशेष नहीं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। 18 नंबर, 17 नंबर। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, तो चलो वही ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी। इसका क्या बोल रहा है, P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,1। अब देखिए इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कितना
-3, बी, हाँ, एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया 1, b+4, बी का कोऑर्डिनेट दिया 1, b+4, तो आपका ए बी का वैल्यू पूछ रहा होगा। देन बी इज इक्वल टू, बी का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। देखिए तो जी, बी इसमें बाई कोऑर्डिनेट में है और बी इसमें बाई कोऑर्डिनेट में। सिंपल, जो इसका जो मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा। 1 इज इक्वल टू ए पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट प्लस बी का बाई कोऑर्डिनेट, यानी कि b+4/2। यही तो होता है फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2/2। यहाँ पे बाई 1 बी है, बाई 2 b+4 है, ठीक है। तो बाई 1 प्लस बाई 2/2 इज इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, उसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 आएगा, यहाँ पे b + b 2b हो जाएगा +4। इसको आप आगे करोगे, ये 4 को इस तरफ आप भेजो तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा -2। देखिए तो ये 4 को इस तरफ आप भेजेंगे तो ये 2 - 4 तो -2, ये 2b बच जाएगा, 2b इज इक्वल टू -2। यहाँ से b इज इक्वल टू -1 आएगा, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे, -2/2 इज इक्वल टू -1। तो इसका जो आंसर हो गया 17 का आंसर होगा b -1, ठीक है। तो अब ये बेसिक यूज है मिड पॉइंट फार्मूला का, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से आप लोग का रिवीजन भी हो रहा है। 17 3 क्वेश्चन और इसमें करेंगे, 18, 19, 20। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग हैं, 18 को देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज। अब बोल रहा है दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इसको थोड़ा सा आप अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो बहुत आसान होगा बनाना, ठीक है। कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0, 4, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसको एक ओ है, ये 0, 0 कोऑर्डिनेट मतलब ये ओरिजिन पे होगा 0, 0, ठीक है। अब आइए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट पर इसको ड्रॉ करते हैं। ये जो है ये 3, 0, कोई पॉइंट 3, 0 यानी कि बाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे होगा, 3 यूनिट डिस्टेंस पे, यहाँ पे। चलिए जी, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0 हो गया, ठीक है। तो एक 0, 0 को हम ड्रॉ कर लिए, एक वर्टिसेस को, दूसरा वर्टिसेस यहाँ पे है, ठीक है, 3, 0। थर्ड वर्टिसेस बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, एक है 0, 4। 0, 4 कहाँ होगा, चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो बाई एक्सिस पे होगा। बाई एक्सिस पे कहाँ पे होगा, ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे होगा, ये होगा 0, 4, है ना। बाई कोऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आइए एक ट्राइंगल, इस तीनों पॉइंट को मिला लीजिए, ये तीनों पॉइंट को मिलाइए। चलिए जी, इससे एक ट्राइंगल बना है, कुछ नाम भी दे दो आप, ओ, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। अब इसका वर्टिसेस निकालो तो देखो तो ओ, ये 0, 0 है, ये ए का कोऑर्डिनेट 3 यूनिट्स है, ये 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3, मतलब ये डिस्टेंस 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो ये बाई कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब ये डिस्टेंस 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, चूंकि कोऑर्डिनेट का जो एक्सिस है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, तो ये 90 डिग्री है। तो ये एक ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस जिसका कि एक साइड ये 3 है, मतलब बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये निकालना है। तब बी ए जो हो जाएगा, बी आप यहाँ से निकाल सकते हो, बी ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा √ बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया √25। इसको आप लिख सकते हो 5 यूनिट्स, यानी कि ये 5 यूनिट हो गया जी, ठीक है। तो आपका ये तीनों साइड पता है, पेरीमीटर आपको बताना है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो 5, 4, 9 और 3, 12, 12 जहाँ पे भी है ऑप्शन टिक कर दो, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप बनाओगे तो इसको आसान होगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना पड़ेगा। 0, 0 दिया हुआ है, मतलब ओरिजिन है, एक वर्टिसेस ओरिजिन पे है उस ट्राइंगल का, दूसरा का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3, 0 यानी कि वो एक्स एक्सिस पे है और यहाँ से ओरिजिन से 3 यूनिट दूरी पे है, ठीक।
ठीक है, तो ए उसको मान लिए। दूसरा जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,4, 0,4। अब 0,4 मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब बाई एक्सिस पे होगा। अब बाई एक्सिस पे होगा कहाँ से, ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे, तो ये 4 यूनिट ये ले लिए, 3 यूनिट ये ले लिए, और ये निकल जाएगा आपको, चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि जो एक्सिस है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आप यहाँ से इसको ये 5 निकल गया। अब इसका पेरीमीटर आप ऐड कर लो। पेरीमीटर होता है एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, 5 4 9 3 12। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो। अगर आप फिर आप ट्राइंगल बनाएंगे कि एक कोई ट्राइंगल ले लिए रेंडमली, और आप ओ बी और ए बी निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, उसके बाद आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे भी बना सकते हो, आप ट्राई करना खुद से। ठीक है, चलिए जी, अगला है क्वेश्चन, इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलिए जी, एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम ही है। चलिए, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल भी मिला देते हैं। ठीक है, देखिए तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,3, 1,3। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 2, -1,2। सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2,5, और डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x,4, x,4 दिया हुआ है कि इफ ए 1,3, बी -1,2, सी 2,5, सी 2,5 एंड डी x,4, डी x,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का आपको वैल्यू निकालना है। इस x का जो डी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, x कोऑर्डिनेट अननोन है, उस x कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए एक प्रॉपर्टी बताए हुए हैं, कई एक बार बताए हैं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल से एक दूसरे को, मान लीजिए ये ए सी और बी डी इसका डायगोनल है, और ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, तो मतलब ये जो ओ पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा ए सी का। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक फीचर है पैरेललोग्राम का, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब हो गया कि ये जो पैरेललोग्राम में डायगोनल ए सी है और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि जो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ओ सी होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, और ए ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट ओ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ए सी का भी, पॉइंट ओ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा बी डी का भी। समझ गए, बाइसेक्ट करने का मतलब यही हुआ कि ये बराबर ये बराबर ये, यानी कि ओ जो है मिड पॉइंट ए बी का भी है, ए सी का भी है, और ओ जो है मिड पॉइंट बी डी का भी है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके आप पहले ओ का, इसका ए सी में आप देख लो इस तरह से है, ये ए है, यहाँ 1,3 है, और ये सी है, इसका 2,5 है। अब मिड पॉइंट कहीं पे ओ है, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला से। देखिए तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है x1 + x2/2, यानी कि 1 + 2/2, यानी कि 3/2। ठीक है, और ये बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 + y2/2। ठीक है, तो 3 + 5/2 मतलब 8/2, 8/2 मीन्स 4। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट ओ का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं ए और सी के हेल्प से। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3/2, 4। ठीक है, निकल गया। अब देखिए तो अब इसमें आइए, बी डी में आइए कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, एक एंड जो है लाइन सेगमेंट बी डी में जो बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। आप निकाल लो, फिर से उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। चलिए जी, इस तरह से है तो इस तरह से ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट डी है जिसका कोऑर्डिनेट x,4 है,
यहाँ पे मिड पॉइंट O है जिसका कोऑर्डिनेट हम निकाले हुए हैं 3/2,4 है, और ये पॉइंट B है, B का कोऑर्डिनेट -1,2 है। अब आइए ये O का कोऑर्डिनेट निकालिए। ये O का कोऑर्डिनेट दिया, ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जो होगा, ये जो मिड पॉइंट का O का मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा 3/2 इज इक्वल टू D का x कोऑर्डिनेट, तो x दिया हुआ प्लस B का x कोऑर्डिनेट -1 दिया हुआ है अपॉन 2, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3/2 जो होगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, अब ये देखिए तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 1। इससे आप कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, ये 1 इधर आके ऐड हो गया, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो इसका जो आंसर हो गया है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस लेक्चर का, और कुछ क्वेश्चन और भी उसमें बचा हुआ है। ठीक है, जो एसेशन रीजन पैसेज टाइप का तो हम अगला लेक्चर में करेंगे। ये 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। ठीक है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर, तो पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, सिंपल एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, इसका डायमीटर ड्रॉ करते हैं, डायमीटर सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर 2,3, चलिए जी वन एंड कोई डायमीटर सर्किल का उसका वन एंड का जो कोऑर्डिनेट है 2,3 दिया हुआ है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर आर, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है, सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2,5। ठीक है, -2,5। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर आर, ये जो अदर एंड है इसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, इसका ये भी मान लो या एक्स वाई भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई हम रहने देते हैं। ठीक है, देखिए जी, तो क्या हो जाता है, अब ये चूंकि सेंटर है, ए डायमीटर है। ठीक है, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसको ओ दे दो। ठीक है, अपना मन से हम दे रहे हैं, ए बी डायमीटर है ए बी। ठीक है, ओ जो सेंटर है, मतलब क्या, ओ इस डायमीटर का मिड पॉइंट है, सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। कोई भी सर्कल है, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इस लाइन को डायमीटर बोलेंगे, इस लाइन को डायमीटर बोलेंगे, और ये जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस इज होगा, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो बस इतना ही समझना है कि डी ओ जो है मिड पॉइंट है ए बी का। तो देखिए तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कीजिए यहाँ पे, एक ये जो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये -2 दिया हुआ है, मिड पॉइंट ओ है, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट -2 है। ठीक है, तो -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब कि ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2, यानी कि x + 2 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए आप, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, -4 इज इक्वल टू x + 2 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे तो x इज इक्वल टू, ये 2 आके इधर माइनस हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, -4 और -2 -6। उसी तरह से ये बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए तो ये जो सेंटर का ओ का बाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि मिड पॉइंट का जो बाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका ए का बाई कोऑर्डिनेट प्लस बी का बाई कोऑर्डिनेट अपॉन 2 होगा, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट का जो बाई कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू बाई प्लस 3 अपॉन 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 5 × 10 इज इक्वल टू बाई प्लस 3, यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए तो ये 3 आके इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि बाई इज इक्वल टू लिख सकते हो आप, 3 इधर हो जाएगा, 10 - 3 तो 7, ये हो गया, यानी कि x कोऑर्डिनेट -6 आया, तो इसका जो वन एंड का जो होगा -6,7 होगा। ठीक है, -6,7 ए ऑप्शन हो गया। बस
इतना ही क्वेश्चन है कि भाई ये एक सर्किल है जिसका डायमीटर कोई है, एक एंड का दिया हुआ है 2,3, सेंटर का दिया हुआ है आपका अनदर एंड, दूसरे एंड का आपको पूछ रहा है कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लीजिए एक्स वाई, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए, -2 = x + 2/2, सोल्व कर लीजिए। ये बाई जो होगा, बाई कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट होगा, ये बाई + 3/2, मतलब बाई 1 + बाई 2/2, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 to 20 इस लेक्चर में रखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में जो भी ये असर्शन रीजन है, जो कि ये बोर्ड में पूछता है, असर्शन रीजन 20 तक हो चुका है, असर्शन रीजन है। और कुछ ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ वगैरह बना के, तो इसको देखेंगे और आप लोग को बनवाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इस लेक्चर को देखने के बाद फिर अगला लेक्चर भी आएगा, तो उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए तो।